जय हो मात नर्मदा की जय। दो अध्याय ऑलरेडी मैं पढ़ चुकी हूँ। अब तीसरा अध्याय, इस तीसरे अध्याय में जो वर्णन है वह मार्कंडेय जी का वर्णन है। पहले दो अध्यायों में, पहला और दूसरे अध्याय में हमने नर्मदा का महात्म सुना। अब जो तीसरा अध्याय है, उस तीसरे अध्याय में मार्कंडेय ऋषि जो है, मार्कंडेय जी का वर्णन है। अगले अध्याय में, चौथे अध्याय में हम नर्मदा जी के 15 नाम सुनेंगे। उसके बाद नर्मदा जी के नाम का वर्णन सुनेंगे। इसी तरह हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो पहले दो अध्याय में मैंने नर्मदा जी के स्वरूप और महात्म का वर्णन किया है। अब तीसरा अध्याय, मार्कंडेय कृत रोहण वर्णन। युधिष्ठिर उवाच, सत्यकल्पक्षया घोरास्त्वया दृष्टा महामुने, न चापि हास्त भगवन्दी दीर्घायुरिह कश्चन। युधिष्ठिर बोले, हे महामुनि, आपने घोर 7 प्रलय देखे हैं, और हे भगवान, वहाँ दूसरा कोई दीर्घायु भी आपसे भिन्न नहीं दिखता। आपने प्रलय काल में एकीभूत हुए समुद्र में दैत्य दलन, अनंत चरण और अनंत नेत्र, अनंत उदर वाले भगवान पद्मनाभ को सोते हुए देखा है। पद्मनाभ विष्णु जी चराचर के जल जाने पर उन्हीं के अनुग्रह से या उन महात्मा के वरदान के कारण तुम नष्ट नहीं हुए। निष्पाप भ्रमण करते हुए आपने उस समय क्या आश्चर्यमय दृश्य देखा, मेरे मन में जानने की बड़ी उत्कंठा है। अतः हे भगवान, यह आप कहें। युग का अंत होने पर और महाप्रलय में सैकड़ों वर्षों तक अनावृष्टि से लोगों के नष्ट हो जाने पर, समस्त औषधियों का अत्यंत नाश होने पर, देवदानवों में से हीन तथा यज्ञों के अभाव में तथा कलयुग के प्रभाव से अत्यंत दोषग्रस्त एवं निस्तेज हो जाने पर, नदी और तालाब, पोखर, वन, उपवन सभी सूख जाने पर, उस समय हे ब्रह्मन, युग के सर्वदा क्षीण होने पर, निराकार स्थिति में जब महालोक के वासी यमलोक चले गए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आदि सभी ऋषि मुनि महात्मा उस समय दिव्य तेज से युक्त हुए, तब हे महामुनि, किन प्राणियों की स्थिति रही और कौन नष्ट हो गए? हे महाभाग, यह सब पृथक पृथक मुझसे कहे। हे विप्रेंद्र, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र आदि के भी कार्यकाल की समाप्ति हो जाने पर अत्यंत दारुण स्थिति में कौन प्राणी किस प्रकार सिद्धि को प्राप्त हुए? बुद्धिमान धर्मराज द्वारा इस प्रकार पूछने पर ऋषियों मुनियों से घिरे हुए मार्कंडेय जी ने कहा। श्री मार्कंडेय बोले, हे नरेश्वर, आप तथा सभी ऋषिगण सुने। वायु देवता के पूछने पर भगवान शंकर ने तो पुराण कहा। वायु से स्कंद अर्थात कार्तिकेय जी, वायु से स्कंद ने पुरातन पुराण सुना। उनसे वशिष्ठ ने, और वशिष्ठ से पाराशर ने, पाराशर से अनेक महर्षियों सहित जातुकर्ण ने सुना। मीन्स किसने किसने सुना, ये इसमें बताया। ध्यान से सुनिए कि वायु देवता के पूछने पर भगवान शंकर ने जो पुराण कहा, उसको वायु से स्कंद ने, कार्तिक स्वामी ने सुना, और कार्तिक जी से वशिष्ठ ने, वशिष्ठ से पाराशर ने, पाराशर से अनेक ऋषियों सहित जातुकर्ण ने सुना। इस प्रकार से सैकड़ों उत्तम द्विजों ने परंपरा सुनी हुई 100,000 श्लोकों वाली संहिता जो पहले भगवान शंकर ने कही थी, वही और सभी शास्त्रों का मंथन करके प्रथम वेदार्थ को भी तत्व निरूपित किया। यही युग के प्रभाव से पीछे 4 प्रकार के विभक्त की गई। मनुष्यों की मंद बुद्धि के कारण महर्षियों द्वारा यह सब हुआ। पशुपति महेश्वर की आराधना करके मैंने प्रथम जो पुराण सुना, वही आपके लिए विस्तार से कहूँगा। हे महेश्वर, जिसको सुनकर जीव कायिक, वाचिक, मानसिक 7 जन्म से सज्जित हुए सभी पापों से मुक्त हो जाता है। भयंकर 7 कल्पों का पाप क्षीण होगा। प्रलय मैंने बारंबार विधि हरिहर की कृपा से देखा। 12 सूर्यों के दग्ध होने पर तथा 7 समुद्र के सम्मिलित होते ही भ्रमता हुआ, थका हुआ भी भुजाओं में से उस समुद्र में तैरता रहा। तब हे राजन, आदित्य के समान तेजस्वी अनादि अनंत परम रूप को जल में मैंने देखा।
तथा दशों दिशाओं से सुमेरु के शिखर को प्रकाशित करते हुए वह पुत्र पौत्र से युक्त अन्य दूसरे मनु को भी मैंने देखा। वे भी अंधकारमय अगाध महासमुद्र में भ्रमते हुए चक्र पर आरूढ़ हुए मुहूर्त भर विश्राम न पाते हुए दिखलाई दिए। भय से उद्विग्न हुआ एवं भुजाओं से समुद्र में तैरता हुआ मैंने मद से युक्त एक महात्मा को भी देखा। तदनंतर मुझे देखकर हे भारत वह बोला, इधर आओ। इन सब में वह में परम प्रधान मत्स्य रूप वह महेश्वर भी थे। हे नरेश्वर, उस समय में शीघ्रता से उनके मुख में प्रविष्ट होकर अत्यंत थका हुआ चेतना शून्य परम विश्रांति को प्राप्त हो गया। उस समुद्र के मध्य में विशाल भंवरों से प्राप्त उस उन्नत तरंग वाले जल से तथा फेन समूह से मानो अट्टहास करती हुई स्वेच्छापूर्वक गमन करने वाली मकर, मीन आदि जलचरों से व्याप्त पवित्र देव नदी को भी देखा। उसके मध्य में इच्छा रूपिणी नील कमल दल के समान महान शोभ को वहन करने वाली दिव्य स्वर्ण वर्णमयी विचित्र अंगवती हेम के समान उज्ज्वल आभायुक्त कन्या को देखा, जो दोनों घुटनों को मोड़कर विशाल जहाज पर बैठी थी। तब मनु ने उनसे, हे दिव्य अंगवती भगवती, आप कौन हैं? यह पूछा। हे सुर सुंदरी, आप यहाँ किस कार्य से रह रही हैं? सुरासुर गण के नष्ट होने पर भी प्रलय के जल में लीला करती हुई घूम रही हो। सरिताओं, सागरों और पर्वतों के अनेक बार नष्ट होने पर भी हे साध्वी, तुम अकेले कैसे रह रही हो? इसमें कोई महान कारण है क्या? हे देवी, ये सब सुनने की हमारी इच्छा है, आप कहें। अब वह देवी बोली, महेश्वर के अंग से उत्पन्न हुई अमृता नाम मेरा प्रसिद्ध है। पुण्यशिला पाप हारिणी सुर सरिता, मुझ देव नदी का आश्रय लेकर तुम्हें भय कैसा? मैं यह विशाल नौका हे द्विज तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ, जिसमें सदाशिव विराजमान है। ऐसे इस पोत का क्षय कभी नहीं होगा। उसके यह वचन सुनकर आश्चर्य से प्रफुल्ल नेत्र में हे राजन मनु के साथ उस पोत पर आरूढ़ हो गया और अंजलि बांधकर एवं सिर से प्रणाम करके उस अभय प्रदान करने वाले व्यापक परमेश्वर की मैंने स्तुति की। सद्योजात महादेव के लिए और वामदेव के लिए नमस्कार है। कल्प कल्प में प्रकट हुए भय रूप को नमस्कार है। भक्ति से जाने गए स्वरूप के लिए नमस्कार है। भूर्भुव के लिए नमस्कार है। रामवंध ज्येष्ठ श्रेष्ठ रूप को नमस्कार है। भद्रकाल के लिए नमस्कार है और नमस्कार है उस काल रूप के लिए। अचिंत्य अव्यक्त रूप महादेव के दिव्य तेज को हम जानते हैं। हमारा उस देवादि देव रुद्र के लिए भी बारंबार नमस्कार है। जगत की उत्पत्ति विनाश के हेतु को पुनः पुनः नमस्कार है। हे निष्पाप सृष्टि के पूर्व महादेव की मैंने इस प्रकार स्तुति की। प्रसन्न हुए महादेव तब मुझसे बोले, सुब्रत वरदान मांगो। इति श्री 3रा अध्याय। जय हो नर्मदा मैया की जय। नर्मदा मात की जय। 3य अध्याय समाप्त। आगे नर्मदा मैया की आरती दी है, ज़रूर देखें और पढ़ें। नर्मदा अष्टक का हिंदी अर्थ ज़रूर देखें।